प्रसादि महान। करि मंगल करि हो महान, कष्ट करण को पाय। जात मिल समाज सब, पावै निज पद राय। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। लोक में एक कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही उसी तर्ज पर हम एक बात यहाँ पर लगा सकते हैं जिनवाणी में कि हमने जिन वचनों का अनर्थ किया अर्थात विपरीत अर्थ निकाला, तो हमारा संसार परिभ्रमण रूप दुर्घटना निश्चित है, अवश्य भावी है। यह मनुष्य भाव पाकर सर्वप्रथम हमको तो ये करना है कि जिन वचन की अपेक्षा क्या है इसका सर्व प्रकार से निर्णय करना है। यहाँ पर कोई कमी या कमजोरी हमारी नहीं होनी चाहिए। और यह ज्ञान जिनवाणी के अहर्निश अभ्यास और उसके ही चिंतन मनन भोजन के पश्चात ही हो सकता है, क्योंकि इतने ऊपरी अपन जिनवाणी या जिन वचनों को समझने की कोशिश करें, संभव नहीं है। प्रकरण अनुयोगों में परस्पर दिखाई देने वाला विरोध ये चल रहा है। पहली अपेक्षा वहाँ पर उन्होंने चरणानुयोग और कर्णानुयोग की प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग की। दूसरे में मात्र कर्णानुयोग में प्रमाद ऐसा होता है, तो प्रमाद कहीं कह दिया है। छठवें गुण स्थान में प्रमाद खत्म, मतलब सातवें से आगे प्रमाद नहीं दिखाई देता, छठवें ब्लॉक बाउंड्री। और कहीं कहेंगे कि 10वें गुण स्थान तक कषाय अर्थात कषाय का भेद प्रमाद दिखाई देता है, तो ऐसा विरोध दिखाई देता है। और कहीं कहेंगे कि भय चौथे में है, और कहीं कहेंगे कि भय 8वें तक चलता है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा अंगों की भी काफी चर्चा वहाँ पर पंडित साहब ने की है। अब थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाना है। आइए, पृष्ठ क्रमांक 295 पर है। आप 295 लास्ट 3 पैराग्राफ करने हैं। तथा एक प्रकरण और आया था। क्या प्रकरण था? अंतिम प्रकरण कल का महाव्रत को लेकर, महाव्रत को संयमी कहा, मोक्ष का कारण कहा, और एक जगह कहेंगे महाव्रत होकर भी असंयमी है। इसका अर्थ क्या लेना? एक कथन में ऐसे करता हूँ कि मुनिव्रत धार अनंत बार दैवत उपजायो, कोई निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। उसका अर्थ यावत असंयमी लिया जाएगा। ठीक है, मतलब महाव्रती को तो संयमी कहते हैं, चारित्रिक भेद है, उत्कृष्ट चारित्र अंगीकार किया है। ऐसा होते हैं कि असंयमी कहने का कारण वहाँ पर सम्यक श्रद्धा नहीं है। ठीक है, और जहाँ पर महाव्रत को मोक्ष का कारण कह रहे हैं, तो वहाँ पर सम्यक को सहित जो आचरण है, व्रत है, महाव्रत है, उसको वहाँ पर मोक्ष का कारण समझना। तो दोनों में विरोध नहीं करना,
अपेक्षा समझनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा जिस प्रकार मिल रहा है सबको पेज 295, तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और 12 प्रकार के तत्वों में भी विनय कहा है। ठीक है, कहा 5 मिथ्यात्व, तो वहाँ पर संशय आदि जो है विनय मिथ्यात्व वहाँ पर है। तो कह रहे हैं कि ये विनय मिथ्यात्व जो कह रहे हैं, एक विनय शब्द यहाँ पर भी है और दूसरा क्या कह रहे हैं, 12 तपों में एक विनय शब्द है, विनय नाम का तप। तो कह रहे हैं कि वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? और एक है ना विनय मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, सबके सामने झुको, ये विनय मिथ्यात्व। लेकिन विनय नाम का तप, वहाँ पर गुरुजन ज्ञानीजन इनका अनुनय विनय करना, इसको कह रहे हैं विनय नामक तप। समझ में आया? सबके सामने झुकना इसको विनय नहीं कह रहा है। लौकिक जीवों के सामने झुकना इसको विनय तप नहीं कह रहे हैं। देखो, लोक में हमको जिन्होंने लौकिक शिक्षा दी है उनके प्रति विनय करेंगे कि नहीं? करेंगे। लेकिन उस विनय को यहाँ पर विनय तप में नहीं लिया जाएगा। विनय तप यहाँ पर जिन मार्ग में स्थित जीवों के प्रति अनुनय विनय है। ठीक है, इसी को यहाँ पर विनय कहा जा रहा है। तो निष्कर्ष ये है कि विनय की अपेक्षा समझना, सबको नमस्कार करना, नमो सबो सावनम, सबके प्रति विनय करना नहीं भैया, तुम्हारी अपेक्षा गलत है। ठीक है, देखो फिर से, तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है, 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वह विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व, और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करना तो भी विनय करते हैं। अंडरलाइन द वर्ड यथा योग्य विनय। अब थोड़ा सा मैं बताऊं, इसमें भी थोड़ी सी और सूक्ष्मपना। अष्टांग नमस्कार किसको होता है? कौन से गुणस्थान में होता है? अष्टांग नमस्कार कौन से गुणस्थान में होता है? और पंचांग नमस्कार कौन से गुणस्थान में होता है? और साधारण जय जिनेन्द्र कहाँ तक होता है? सब विनय के ही भेद है। विनय है, विनय। उद्दिष्ट त्यागी और आदिका को पंचांग होगा ना? बराबर। और साधारण श्रावक को जय जिनेन्द्र, साधारण अष्टांग मुनि को ना? हाँ, मुनि आवश्यक छठवा गुणस्थान या पंच परमेश्वरियों को अष्टांग नमस्कार कहेंगे। जिनवानी को भी अपन अष्टांग नमस्कार ही करेंगे। देखो, एक ही है पंचम गुणस्थान वाली 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा, इनके प्रति क्या होगा? पंचांग नमस्कार होगा। ओके, ये दोनों को उत्कृष्ट श्रावक कहा है। और उसके नीचे जय जिनेन्द्र विनय की व्याख्या है। तो विनय की भी लेयर है, मतलब उसके एक लेयर कह रहा हूँ, मतलब उसके एक यथा योग्य स्थान है कहाँ पर कौन सा विनय किया जाएगा। सब जगह पर विनय विनय करो, ये यहाँ पर नहीं। यथा योग्य शब्द में से हमने डिराइव किया। ओके, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य, धर्म पद्धति आगे धर्म पद्धति में सभी नहीं दिखाई दे रहे, तो किसकी कैसी विनय करे? तो ये इसके लिए गाइडलाइन दे दी, यथा योग्य। ठीक है, पंडित साहब ने ये शब्द बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विनय, अब मान लीजिए
पंचम गुणस्थानवर्ती का आचार्य नमस्कार करे तो चलेगा क्या? ये किस में जाएगा? विनय तप में जाएगा या विनय मिथ्यात्व में जाएगा? मिथ्यात्व में जाएगा। हाँ, अभी ये समझना बहुत जरूरी है, मिथ्यात्व में जाएगा। जरा देखो, ये शास्त्र का अर्थ करने की पद्धति। अब हम ये अगर अर्थ नहीं करेंगे तो हम गलत मार्ग पर ही जाएंगे। तो इतनी गंभीरता से, सूक्ष्मता से ये निर्णय करने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब धर्म मार्ग में ही इतना व्यवस्थित है, तो जो अधर्म मार्ग में बैठे उनकी क्या विनय अनुनय करे? समझ में आ रहा है क्या? अपने से अच्छे, अपने से अच्छा, ये नौटंकी मत करना। अपने से अच्छे, हमारे घर के है, हमारा ऐसे है वैसे है। भैया तुमको भी भटकना है और उनको तो भटकना है ही है, तो तुम जोड़ी बनाओ और घूमते बैठो, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं भटकना है वे जागरूक हो जाए। देखो आगे, तथा जिस प्रकार कही तो अभिमान की निंदा, ये भी बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार कही तो अभिमान की निंदा की और कई प्रशंसा की, वह विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि न करे, वह अभिमान तो निंद ही है। और निर्लोपने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक एग्जाम्पल आप दीजिए, चलो थोड़ा सा विचार कीजिए। आप में से कोई एक जने एग्जाम्पल दीजिए, कहाँ पर हम अभिमान और ये निर्लोपना, इसकी एक बॉर्डर कैसे खड़ी करें? दोनों जगह पर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और दोनों जगह पर हम किसको कैसे, ये अभिमानी है और ये निरभिमानी है, ये कैसे विचार करें? देखो मैं बताता हूँ। वादार्थी विचराम्य हम जिन नरपते, शार्दूलवी क्रीडितम। ये कौन बोल रहा है वैसे? बहुत अच्छा। तो आचार्य समझ बजे बोल रहे, वादार्थी विचराम्य हम नरपते। मैं वाद के लिए विचरण करता हूँ, जिसकी हिम्मत है आ जाओ। अभी ये बोल रहे, अरे ये कैसे बोल रहे हैं रे? तो कह रहे ये कह रहे यहाँ पर अभिमान नहीं है, यह निर्लोपना है। कितनी बड़ी बात। कह रहे ये क्यों निर्लोपना? क्या है? किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, अपनी दृढ़ता को वहाँ पर दिखाने की बात है। जहाँ पर दूसरे को नीचा दिखाने का प्रसंग है और स्वयं महंत बनने की बात है, तो उसको अभिमान कहेंगे। और अक्सर ऐसे होता है, देखो अपन कहीं जाए और हमको किसी ने कुछ ऑफर किया, नहीं हम नहीं खाते, इतना के लिए उसको लगेगा अरे इसने तो हमको टाल दिया, मतलब हमारे साथ में खाने का उसने विरोध किया, मतलब उसने भेद किया। तो उसके पीछे अपनी दृढ़ता है धर्म के अनुष्ठान के प्रति। आप कोई गलत समझ बैठे तो वो अलग बात है, लेकिन अपन यथार्थ करने कहने की बात चल रही है कि अभिमान अलग चीज है और निर्लोपना अलग चीज है, ठीक है। मालूम है कहा है क्षत्र चूड़ामणि, वादी सिंह सुधी जी कहते हैं कि समय पर हमको अपनी प्रशंसा करनी ही चाहिए। समय पड़ने पर हमको हमारी प्रशंसा करनी ही चाहिए। अब ये क्या कह रहे, प्रशंसा मतलब क्या? भाई हमारी धर्म में कितनी आस्था है, श्रद्धा है, दृढ़ता है, उसको प्रदर्शित करना चाहिए।
मतलब हर कहीं चुपचाप बैठकर नहीं चलेगा। जैसे हमको किसी ने रेल में जा रहे हैं, हमने कह दिया भैया हमको किसी ने कुछ ऑफर किया, नहीं भाई हम रास्ते में नहीं खाते, नहीं भाई हम बाजार का नहीं खाते, नहीं भाई हम सफर करते समय नहीं खाते। ये क्या कह रहे हैं? ये हम अपने दृढ़ता को पेश कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसकी निंदा कर रहे हैं, ये बात है ही नहीं। या उसके प्रति हम नीचा भाव दिखा रहे, ये है नहीं। हम पानी छना हुआ ही पीते हैं, तो गर्व से कहते हैं। यहाँ पर गर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन गर्व यहाँ पर जिनागम के प्रति हमारा एक अहोभाव आया है, और उसके तहत हम ऐसी प्रवृत्ति सहजता से करते हैं। हमको किसी का दिल दुखाने की बात है। अब मान लीजिए हमको किसी के घर, अपने साधर्मी के घर ही जाने का प्रसंग होता है, और साधर्मी के घर जाए और साधर्मी अपने को कुछ ऑफर करे और हम नहीं ले, इसमें क्या है? इसमें हमारा अकड़ है? नहीं, अकड़ नहीं है। ये समझना, ये यहाँ से बात निकाल रहा हूँ मैं। अभिमान और निर्लोभपना, हमको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, बस ये हमारे पास जो कुछ है हमारे पास बहुत है, ये होती है व्यवस्था। तो इसमें अभिमान नहीं समझना, अकड़ नहीं समझना। देखो, जिनागम या जैनी को समझने के लिए हमको जिनागम कितना कार्यकारी है। हर अपेक्षा में हम सामने वाले को अपना विरोध करना है या उसका कोई छल है, माया है, ऐसा नहीं समझना। कभी कभी सामने वाला सरल भी हो सकता है। हम विपरीत दृष्टि से देख रहे सामने वाले को, तो हमको विपरीत ही दिखाई देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहने की बात यह है, अभिमान में और निर्लोभपने में फर्क है। जहाँ पर जा जे योग्य थे, वहाँ पर दृढ़ता से हमको जैन धर्म की स्थापना करनी ही चाहिए, उसमें विरोध में यही प्रभावना अंग है। ठीक है, हम जैनी बनकर हम जैनत्व से विपरीत कोई बात रखे तो गलत ही है। चलिए आगे बढ़ना है। तथा लास्ट करेगा। तथा जैसे कई चतुराई की निंदा की, कई प्रशंसा की, वह विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे वह तो निंदा ही है, और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय। इस प्रकार अन्यत्र जानना, अन्यत्र जानना का अर्थ क्या कह रहे हैं? अन्यत्र जानना मतलब अब होमवर्क है आप सबको, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अब 10 एग्जाम्पल आप स्वयं खड़े करना और इसके अनुसार निर्णय करना। ठीक है, मतलब चतुराई की। अब किसी ने झूठ बोला, लगाना ना, ऐसे झूठ बोला तो झूठ बोला या मायाचारी की, तो वहां पर अपेक्षा क्या है? अगर अपेक्षा किसी को ठगने के लिए है तो नहीं चलेगी, लेकिन अपेक्षा यह है कि सबका उत्कर्ष हो तो वो अलग बात। समझ में आ रहा है क्या? यही अभी कोई ऐसा नहीं लगाना किसी ने चोरी की अपेक्षा क्या है? तो चोरी की है तो सबको, गरीबों को बांटने के लिए चोरी की, ये गलत अपेक्षा हो। समझ में आया? जैसे रॉबिन हुड था। रॉबिन हुड क्या करता था मालूम है क्या आप सबको? रॉबिन हुड टोपी वाला रॉबिन हुड जो था वो क्या करता था? अमीरों को लूटता था और सारा धन गरीबों में बांटता था। आपको बहुत अच्छी बात नहीं, यहाँ पर वो नहीं कह रहे। यहाँ पर कह रहे तुम्हारे पास जितना है ना वही देना, तुम दूसरों को लूट कर इसमें डालोगे तो योग्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं हम दूसरों को तो दे रहे हैं। अरे लेकिन किसी का तो प्राण पीड़न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये प्राण पीड़न करने का तुम्हें किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है। देखो एक प्रकरण आया पुरुषा सिद्धि उपाय में। बोलो, मैं क्या कहने वाला हूँ, बोलिए।
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रकरण। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बात यह आई कि ये सिंह है ना, सिंह ये सब पशुओं को खा डालता है। तो कोई ऐसा विचार करे कि हम सिंह को ही मार देंगे तो हमने कितने जीवों की रक्षा की? हमने बहुत जीवों की रक्षा की। एक सिंह को मारने से हमने कितने जीवों की रक्षा की? तो कह रहे हैं उस सिंह से बड़ा पापी, सिंह मतलब लायन, ठीक है। तो सिंह को या शेर को जो कुछ है वहाँ पर अभी शब्द में देखना पड़ेगा, लेकिन कोई हिंस्र पशु, तो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा पापी तू है जो सिंह को मारने के लिए उचित हो गया। ये इतनी बात मैंने क्यों कही? इसलिए कही कि चोरी दूसरे से चुराना, अभी दूसरे का डायरेक्टली चुराओ मत, ओके, लेकिन दूसरे को ज्यादा पैसे में ठगना, आपने ₹1 का माल ₹2 में बेचा, ये चोरी है कि नहीं है? ये भी चोरी है। समझ में आया? तो कह रहे ₹1 का माल ₹2 में बेचा, ये भी चोरी है। तो कह रहे हैं कि ये, और फिर आपने क्या कहा? अब मैंने ₹1 कमाया ना, चलो करो दान, नहीं चलेगी बात। आपने ₹1 का माल ₹1.10 में ही बेचना, एक बात तो ये है। और दूसरी बात, अब 10 पैसे में जो मिला है वो दान करना, तुम्हारी इच्छा 10 पैसे का 10%, 15%, 20%, 25% जो करना है वो उसमें से करना। लेकिन ₹1 का ₹2 कमाओगे और फिर उसको दान में लगाओगे, ये विनागम यहाँ पर अपोज करता है। ठीक है, ये कहाँ से लाई? तथा जैसे कई चतुराई की निंदा की, कई प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे वह तो निंद ही है। और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में, देखो और बताओ आपको, अपन कोई ब्याज का धंधा करता हो, ठीक है। अब ब्याज का धंधा करता है तो कितना ब्याज देना साहब? तो कोई कहे कि साहब आजकल लोग बहुत फिक्र हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं कि सब ठगते हैं, बिल्कुल पैसा मांगने का पैसे देते नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक तो एडवांस पैसे लेंगे, 3 महीने का एडवांस प्लस 3% ब्याज, ये पहले ही हम कम कर देंगे। तो इतना सब कंडीशन होगी तो क्या आगे आपकी जमीन हमारे नाम पर होगी, आपकी जमीन हमारे नाम गिरवी करोगे आप, और नाम पर ट्रांसफर करने का खर्चा आप करोगे। इतना सब करके सामने वाले को पैसा देना। समझ में आया क्या? आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं कितना चतुर हूँ, मैं कितना चतुर हूँ, मैं कितना चतुर हूँ। कह रहे ये चतुराई नहीं है। चतुराई सोई भली आत्म में चितली, पर धन पर घर हरण को वेचाहू पर पर धन हरण करने के लिए, पर घर का हरण करने के लिए वेश्या बहुत प्रवीण है, उसमें काय की चतुराई चाहिए? सच्ची चतुराई क्या है? एक आत्मा में शुद्धोपयोग में जो स्थित होता है, आत्मा की चिंतन चर्चा वार्ता जो करता है, उसी का विचार करता है, ये चतुराई है रे। हमको क्या लगता है, थोड़ा बहुत लौकिक ज्ञान आ गया, चतुराई, थोड़े 2 पैसे कमा लिए, 2 खोखे कमा लिए, चतुराई चतुराई चतुराई। क्या खड़ा किया, क्या धंधा किया, कैसे खड़ा किया? चतुराई नहीं है ना बाबा ये। वो कह रहे पूर्व पुण्य उदय से सब मिलता है, तो हमको लगता है हमारी चतुराई है। समझ में आ रहा है क्या? उल्टा लीजिए, किसी ने गवा दिया किसी ने गवाया तो बुद्धू है, अब ये भी गलत है। समझ में आया क्या? तो कहाँ से लगे अपन बात? चतुराई की निंदा की, कई प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना।
अब बुद्धू को भी ऐसे ही लगाना। हाँ, बुद्धू मतलब जो ठग गया है तो वो चाहता नहीं है कोई मुझे ठगे, लेकिन उसके विश्वास का किसी ने गैर नाजायज फायदा उठाकर उसका विश्वासघात किया है। इसमें उसकी क्या गलती है? तुम्हें तो सतर्क रहना, तुम्हें तो सतर्क रहना। अरे बाबा, हम सब सतर्क थे, लेकिन सामने वाला ठग गया तो हम क्या करें? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अगर किस क्षेत्र में आपको निर्णय करना, कोई ठग कर गया है तो कह रहे हैं कि ठग कर गया है, उदय अपना समझ लेना और बस स्वीकार करना, ठीक है। हाँ, और कहीं लौकिक व्यवहार में हम सुधर सकते हैं क्या, इसका विचार रखना। ओके, अगली बार तुम ख्याल रखना। ये इतनी बात तो अपन कर सकते। ये कहाँ से ला रहे हैं? जैसे कई चतुराई की निंदा की, कई प्रशंसा की, वह विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ कोई करे, अर्थ चतुराई करे, वह तो निंदे ही है। और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। अब आगे पृष्ठ क्रमांक 296 296। सबको समझ में आ रहा होगा। प्रकरण सरल है, लेकिन पंडित साहब की खोजी वृत्ति का आपको बहुमान आना ही चाहिए। अगर ये प्रकरण इतना इजीली उन्होंने लिखा है, हमको सरलता समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये चुन चुन के अपने को बाहर निकाल के ये पहलू नहीं दिखाई देते तो हम ऐसा विचार करते क्या? नहीं करते। इसका मतलब इनके मौलिक चिंतन कितना विशेष था, ये हमको ज्ञात होना ही चाहिए। हमको बहुमान पंडित साहब का आना ही चाहिए और इसको लेकर जिनवानी और जिन वचनों का भी हमको विश्वास और बहुमान आना ही चाहिए। आज का प्रकरण पढ़ के, मतलब ये पूरा 8वां अध्याय प्रकरण पढ़ के हमारी दृढ़ता वृद्धिंगत हुई है, ये हमको भाषित होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ऐसे, आप विचार करना 8वां अध्याय पढ़ने से पहले और 8वां अध्याय पढ़ने के बाद हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारी दृढ़ता जिन वचनों के प्रति, जिन मार्ग के प्रति विशेष बढ़ी है तो शाबाश, लेकिन अगर नहीं बढ़ी है तो आगे गो बैक एंड स्टार्ट रीडिंग 8वां अध्याय, ठीक है। कब तक पढ़ना था? कब तक ये पूछो ही मत, जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं होता है कि तुम आगे बढ़े हो। समझ में आ रहा है क्या? ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। जैसे 19वीं प्रार्थना में कह दिया, हाँ, कब तक विषय रहेगा? ये प्रश्न ही गलत है, कह दिया जब तक तू आश्रम में और आत्मा में भेद नहीं करता है तब तक। समझ में आया? वैसे यहाँ पर तब तक तेरे, जब तक तेरी दृढ़ता नहीं बढ़ती है तब तक। समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ेंगे। 296 पहला पैराग्राफ। तथा एक ही भाव की कही तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहाँ निंदा की हो, वहाँ तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इस प्रकार अन्यत्र जानना। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने देव दर्शन करा, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत पुण्यशाली जी, बहुत पुण्यशाली जी। ये क्यों की प्रशंसा? ये प्रशंसा क्यों की? ये आज तक भगवान का मुखड़ा भी देखने के लिए आया नहीं था, आज आया तो बहुत तारीफ कर दी। ओके, और कोई बरसों से स्वाध्याय आदि कर रहा है, उसको कुछ बोले भी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा शुभ भाव में आया तो उसको इस मार्ग में लगाए रखने के लिए उसकी बहुत अनुमोदना प्रेरणा की जाए। और एक उदाहरण देता हूँ। देखो, जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो नमस्कार मंत्र
का उच्चारण कराएं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम। तो ऐसे एकदम तोतले तोतले स्वर में बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है। और ऐसा होते हुए वाह 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 तालियां बजा रहे, तालियां बजा रहे। तालियां नहीं बजानी चाहिए वैसे, लेकिन उसको एनकरेज करते हैं। और कोई हम दिन में माला की माला गुण डाले और हमारी कोई प्रशंसा तक नहीं कर रहा है साथ तो ये क्या कह रहे हैं, एक ही भाव की कई उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की है। अरे कहाँ तक माला फेरते बैठोगे? फिर भैया माला फेरत जुग गया, बयान आत्म से मन का छाड़ के कर का मन का छाड़ के मन का फेर। वहाँ पर क्या है? अरे कितने दिन तुम माला घूमते बैठोगे? बस हो गया ना, अब माला फेरते फेरते युग गया। अब आत्मानुभव करो भाई, आत्मा तो निंदा करेंगे। माला फेरते बैठता है, दिन भर टाइम पास करता है और महत्वना गाता है, समझ में आया? तो वहाँ पर निंदा करेंगे एक ही भाव की, नमोकार मंत्र की। और एक तोतला वो बोल नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा, और वाह क्या धर्मी, क्या धर्म सिखाया, क्या क्या ऐसी प्रशंसा है। समझ में आया? तो समय समय की बात है। और किस अपेक्षा है, एक को ऊपर उठाने की, मतलब निंदा में था और वहाँ उत्कृष्ट भाव में आ गया, प्रशंसा की। शुभ भाव में था लेकिन शुद्ध भाव में नहीं बैठा, इसलिए निंदा की। समझ में आ रहा है क्या? देखो समय साल की 221-22 का था, पहले कह दिया शायद 221-222, मुझे अभी याद नहीं है। विष कुंभ और अमृत कुंभ, वहां पर प्रतिक्रमण सामायिक आदि को अमृत कुंभ के दिया पहली गाथा में, और स्याही दुखी भी नहीं थी। और मान लीजिए उस समय स्याही थी नहीं, वो तो तार पटरी पर कांटे के साथ में करते थे, लेकिन बोलने की भाषा है कि स्याही सुखी नहीं थी। अगली गाथा में इमीडिएटली बोल दिया विष कुंभ ऐसा विष कुंभ, तुम इसको गले में लगा के बैठना, विष है, संसार में भटकाएगा। समझ में आया? तो कहीं कहीं प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कह दिया, कहीं कहीं क्या तो एक ही गाथा के फेर में ऐसा बोल दिया। एक 221 और 222 लश्करी गाथा है, और इमीडिएटली दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि विष कुंभ है। समझ में आया? तो अब एक ही भाव, प्रतिक्रमण ही करने के भाव था, एक भाव को अमृत कुंभ कह दिया, एक और उसी प्रतिक्रमण को आखिरी गाथा में विष कुंभ कह दिया। अब आप बताइए, आचार्य का माथा ठिकाने पे है या हमारी समझने की कोई कोशिश में हम कम पड़े हैं, या हम भाव को नहीं समझ पाते? तो कह रहे हैं कि माँ उनका ठिकाने पे है, इसीलिए तो लिख रहे हैं, हमारा ठिकाने पे लाने के लिए लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? उनका ठिकाने पर है इसलिए वो हर विवक्षा को त्यागवाद रूप अपेक्षा खड़ी करके वहाँ पर हर अपेक्षा को परख के उसका निरूपण कर रहे हैं। ठीक है, देखो और एक कहाँ पर है, और उदाहरण ले सकते हैं। समय का 11वीं 12वीं गाथा है ना, 11वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? निश्चय नया चिदपुनो, निश्चय नहीं कि आश्रित ही जीव पावंती निर्वाण, मतलब वो निश्चय नहीं ही क्या है वो गाथा? अभूतार्थ है। निश्चय नहीं भूतार्थ है और व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, अभूतार्थ। ठीक है, और अब अभी गाथा में क्या कह रहे हैं? किसी किसी को किसी काल में व्यवहार नहीं भी भूतार्थ है। अब भी क्या है? अब भी अब उधर अब भी क्या है? अब भी, और इमीडिएटली आगे गाथा में कह रहे हैं कि ये भूतार्थ है। हम ये कैसे लगाएंगे? तो हमको त्यागवाद समझना पड़ेगा, अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं दोनों में अपेक्षा इतनी ही है कि भैया उठाओ, ऊपर उठाओ,
जो अपरम भाव में स्थित है उसको कहेंगे भाई परम भाव में आ जा, ओके। और जो परम भाव में स्थित है उसको कहेंगे और आगे बढ़, अब नीचे आना मना है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए तो उसी का निश्चय का ही आलम्बन, निश्चय के विषय का ही आलम्बन। तो ये इस प्रकार के कथन शैली होती है। वहाँ प्रशंसा निंदा का अर्थ हमको समझना चाहिए। समझ में आया? आप लिख सकते हैं वहाँ पर, आपके बुक होगी तो वहाँ पर अपन ने अभी जो चर्चा की, कौन से गाथाओं की चर्चा की है, आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि जब फिर जिनवानी पढ़ेंगे तो हमको उसका लाभ होगा। अरे हाँ, ये हमने मुख में प्रकाशित में ऐसे ही प्रकरण पढ़ा था। तो आप कोरिलेट करोगे तो प्रतिज्ञान हो जाएगा और विशेष अभ्यास होता है। इसी को क्या कहते हैं बोलिए? स्वाध्याय की पद्धति में, पाठ स्वाध्याय की पद्धति, उसमें क्या कहेंगे अपन? बोलिए। परिवर्तन नहीं, मतार्थ, आगमार्थ, तत्वार्थ, नयार्थ, भावार्थ। हाँ, आगमार्थ। समझ में आया? देखो, ये अपन कोरिलेट करना सीखेंगे तो ये इससे लाभ होगा। और ऐसा लाभ होने के बाद में क्या होता है कि फटाफट रस परिपाक होने लगता है जिनवानी का, और रुचि और बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। फिर उसको बढ़ाने नहीं लिखे, कोई कहे नहीं पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, नहीं यार, बोलने की जरूरत नहीं, ये स्वयं आगे बढ़ता है। ऐसे रुचि रस आने लगता है तो लाभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। तथा इसी प्रकार किसी जीव को ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहाँ सर्वथा निंदा नहीं जानना। और किसी को नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथा संभव उसका गुण दोष जान लेना। देखो, एक उदाहरण हमेशा मैं कहता हूँ, अपनी घर वालों में बात होती है ना, हमने कह दिया तुम्हारी गलती होती है, कोई आचरण में किसी की घर के ग्रस्त व्यक्ति की किसी की गलती हो गई, तो हम कह दो कि यहाँ पर गलती हो गई और डांट फटकार हो गई, तो उसको बुरा मानना चाहिए? तो उसको इतना ही समझना चाहिए कि हमारी इस पर्टिकुलर एक्शन का विरोध है, हमारा सर्वथा विरोध नहीं है। यदि वो स्वयं का सर्वथा विरोध मान बैठे तो क्या करेगा? अपना बुरा ही करने वाला है। ये यहाँ की बात है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं और जरा अच्छे से देखो कि स्कूल में दो बच्चे हैं, दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है? नहीं, ये नहीं कहेंगे। एक लड़के दो बच्चे हैं, एक बहुत शैतानी करता है और एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है? अब कह रहे हैं कि जो शैतानी करता है उसने कोई एक आध अच्छा कार्य किया, उसकी बहुत भर के प्रशंसा की जा रही है, ओके? और हम डेली वो कार्य करते हैं, हमारा कभी जिक्र भी नहीं किया टीचर ने। हो सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। तो कह रहे हैं ये ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहाँ सर्वथा निंदा नहीं समझना। और अब उल्टा केस में कि हम एक लड़का जो बहुत अच्छा है, गुड बॉय है, वो अगर एक छोटी सी गलती करे, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, तुम ये बहुत गलत कार्य किया, और दूसरा लड़का डेली ये गलती करता है, तो वो निगलेक्ट करते, देखते तक नहीं है, और हमने एक बार ऐसा किया तो हमको कितना सुनाना पड़ा। ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये अपेक्षा समझना, सर्वथा निंदा नहीं और सर्वथा प्रशंसा नहीं, ओके? जहाँ पर जैसा अर्थ निकालना है वैसे निकालना, ओके? ये अक्सर होता है हमारे साथ में कि हम किसी एक घटना को लेकर हमारी बहुत निंदा हो जाती है,
और किसी एक घटना को लेकर हमारी बहुत प्रशंसा हो जाती है। तो प्रशंसा हम आज तक नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रशंसा हो गई। और जो कार्य ये टाला जा सकता था, और हमारी थोड़ी सी एक छोटा सा अच्छा कार्य हो गया, हमारी बहुत प्रशंसा हो गई। ऐसा बिल्कुल अपेक्षा समझ लेना, सर्वथा प्रशंसा नहीं है और सर्वथा निंदा नहीं है। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो, उस अपेक्षा से उसका अर्थ समझना। अन्य अगेन होमवर्क, आप जितना विचार कर सको वहाँ विचार करना। देखो मैं एक 2-3 बातें आपके लिए और एग्जाम्पल के लिए बताऊं। अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्षा। वैसे ये व्याकरण की बात है, लेकिन शब्द ज्ञान जरूरी है। तो अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्षा, यहाँ पर प्रत्यक्ष को परिभाषित कर रहे हैं। तो अक्ष का अर्थ क्या लेना चाहिए? अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्षा, एक अक्ष और दूसरा अक्ष, 2 अक्ष है। देखो अब मैं करता हूँ, जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त हुआ है तो प्रत्यक्ष है, एक। अब इसका क्या अर्थ लेंगे आप मुझे बताना, लेकिन मैंने अक्ष के 2 अर्थ किए हैं। दूसरा, जो ज्ञान के माध्यम से प्रवृत्त हो गया है तो प्रत्यक्ष। दूसरे में क्या लेना, जो ज्ञान के माध्यम से अनुभूत हुआ है तो प्रत्यक्ष। अब दो मैंने बताए, अब अर्थ क्या निकलने वाला है कोई बताएगा? ध्यान नहीं है क्या? अरे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं कोई बता पा रहा है। अरे पहला जो बताया वो साम्यवायिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा बताया, और दूसरा जो बता रहे हैं वो अनुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा बता रहे हैं। समझ में आया क्या? सरल। तो वहां पर क्या है, साम्यवायिक प्रत्यक्ष जब कह रहे हैं तो एक अक्ष का अर्थ किया ज्ञान, त्रिकाली ध्रुव, और एक अक्ष का अर्थ किया इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया आदि। ठीक है, तो ऐसा अर्थ किया जा सकता है। तो जो मैंने प्रत्यक्ष देखा ऐसा कह दिया, साम्यवायिक प्रत्यक्ष अक्षम अक्षम वर्तते इति, जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त हो गया तो वो। अब दूसरा कह रहे हैं दूसरी लाइन में, जो ज्ञान के माध्यम से, तो जो ज्ञान मतलब त्रिकाली ध्रुव और ज्ञान पर्याय। ओके, ज्ञान के माध्यम से प्रवृत्त, ज्ञान पर्याय त्रिकाली ध्रुव की तरफ झुकी है, ऐसा इसलिए वो भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं। समझ में आए? स्वानुभव प्रत्यक्ष। ये इस प्रकार हमको अर्थ समझना चाहिए। और एक बताऊं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर है क्या? नहीं, चलो मैं बताता हूँ, आया तो कुछ नहीं। देखो क्या कह रहे हैं कि अनुव्रत महाव्रत को काय का कारण कहा है, आप बता सकते हैं कोई? सत्वार सूत्र में अनुव्रत महाव्रत को क्या कहा है? चलो, देवायु का कारण क्या है? चलो ये बताइए। संयम और संयम देवायु का कारण। बराबर, बाल तक संयम आदि आदि, संयमा संयम, ये सब क्या है? देवायु का। सम्यक को एक और एक आया
सम्यक्त्व को भी देवायु का कारण कहा। ओके, अब वहाँ पर सम्यक्त्व को देवायु का कारण बता सकते क्या? कोई बता सकता है? संयम को देवायु का कारण बताया जाता है क्या? ठीक है, आप समझ रहे मुझे क्या कहना है? अरे जो साक्षात मोक्ष का कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। संयम क्या है? चारित्र है। सम्यक तो क्या है? श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा। तो इसको आपने तो देवायु का कारण बताया, और पहले क्या बताया कि मोक्ष का कारण क्या बताया था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब यहाँ पर क्या कह रहे हो आप? उसको देवायु का कारण बताया। देवायु का कारण मतलब आश्रम। समझ में आया? तो वहाँ पर विरोध नहीं समझना। विरोध नहीं समझना मतलब कह रहे हैं यहाँ पर जो शुभ भाव है, तो शुभ भाव को लेकर या जो अस्थिरता है, अस्थिरता को लेकर जो कोई बंध होता है, उस बंध का फल देवायु। समझ में आया? वो बंध देवायु की बात करें। समझ में आया? तो ये क्या कहा हमने? सम्यक्त्व को आश्रय का कारण बताया। ओके, संयम को आश्रय का कारण बताया। अब देखो, यही आचार्य आगे चलकर क्या करने वाले हैं? आगे चलकर वे निर्जरा का कारण गिना रहे हैं, संवर निर्जरा का कारण गिना रहे हैं। 8वां या 9वां अधिकार है। एक मिनट मैं खोलता हूँ, वो वही से पढ़ते हैं। 9वां अधिकार है शायद। स्वगुप्ती, क्रियादान, क्या है? अलौकिक भोजनादि करते नहीं, वो नहीं। एक मिनट, हाँ हाँ, आश्रव निरोधा संवर, पहला सूत्र। ये 90वें अध्याय का पहला सूत्र। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या है? देखो, दूसरा सूत्र जरा गौर से, मैं उसका सूत्रार्थ ही करता हूँ। वह संवर भुक्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय और चारित्र से होता है। संवर काय से होता है? भुक्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय और चारित्र से होता है। पहले क्या आए थे? देवायु के बंध का कारण संयम और श्रद्धा, सम्यक्त्व, राइट। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? संवर का कारण किसको कह रहे हैं? भुक्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय। अनुपेक्षा क्या है वैसे कोई बताएगा? चिंतन है, आत्मानुभव। हाँ, आत्मानुभव तो नहीं है अनुपेक्षा। एक परिचय क्या है? तो सचमुच वो भी एक बुद्धिपूर्वक सहन करने की बात है। ओके, और चारित्र, चारित्र क्या है? 28 मूल गुणों का पालन है कि नहीं है? फिर चारित्र वो क्या कह रहे हैं? संवर का कारण। मतलब एक जगह पर एक ही आचार्य संयम या श्रद्धा सम्यक्त्व को बंध का कारण कह रहे, और वही आचार्य अगले अधिकार में वहाँ पर कह रहे चारित्र को संवर का कारण कह रहे। अब इसका अर्थ क्या निकालेंगे? ये समझ में आ रहा है कि आपको? थोड़ा सा मैं जानबूझ के, मतलब शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति का एप्लीकेशन अपन लगा रहे हैं कि कैसे एक आचार्य ने अब इतना जीव में पहले क्या कहा था वो याद रहे, अब क्या कहे वो याद रहे, दोनों का अर्थ एक जैसा ही। मतलब अभी 3 प्रकरण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, फिर एक आश्रव का कारण जो 6वां 7वां अधिकार में कहा, और फिर 9वें अधिकार में समूह का कारण कह दिया। तो ये तीनों में अर्थ अपने को यथार्थ करने आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो रही है? वो आप सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ना है। आज रोहित भैया नहीं दिख रहे हैं?
आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? हाँ जी, फिर आगे बढ़ना है। इस प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो उस अपेक्षा उनका अर्थ समझना, मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं करना। अनर्थ करेंगे तो संसार में भटकेंगे, नहीं करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब कहीं कहा जाए कि समाचार का अभ्यास नहीं करना, एक कथन, ये कथन ना, समाचार का अभ्यास नहीं करना, ठीक है। और कहीं कहा जाए प्रथमानियों का अभ्यास नहीं करना। अपेक्षा क्या है, बोलिए। जो जिस लेवल पे है ये उसके अभ्यास करने की उस लेवल पे उसको मतलब समाचार का अभ्यास नहीं करना। अरे भैया तो अभी तक कुछ सुना ही नहीं है, फिर देव शास्त्र गुरु का निर्णय ही नहीं, तो डायरेक्टली वस्तु स्वरूप ही कैसे समझ में आएगा? मतलब वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं हुआ है और तू डायरेक्ट प्रमत्त अप्रमत्त और एवं भणंती शुद्धो और अहम एक को कल शुद्धो, ये सब बातें कैसे सुनेगा और कैसे समझेगा? समझ में आ रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं, ये पहले तू वस्तु स्वरूप समझ के तो आ जा। 6 द्रव्य 7 तत्वों का तो ज्ञान कर, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ, उसके बाद में तू आके यहाँ पर बैठ जा। ओके, तो उसके लिए केवल समाचार पढ़ा नहीं जाता है। पहले तुम इस मार्ग के जो कोई चरणानियों के शास्त्र है या फिर ये 6 द्रव्य 7 तत्व है, इसको पहले समझ, या प्रथमानियों में जो बात कही है वो थोड़ा समझ, और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर करो। ओके, तो ये इसलिए कह दिया कि समाचार नहीं पढ़ना चाहिए। आप कोई सर्वथा ही इसको मान ले, आचार्य ने कहा समाचार नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये गलत अर्थ निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हर जगह पर अपेक्षा हमको समझनी पड़ेगी। मात्र कोरा ऐसे ही कह दिया नहीं चलेगा। देखो और एक बताओ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मिथ्या दृष्टियों में जाना नहीं चाहिए, मिथ्या दृष्टियों के शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? और फिर दूसरा कथन है कि कोई भी कथन करो उससे हम थोड़ी, या किसी को भी मिलो उससे थोड़ी। अब किसी को मिलने से मैं सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होगा, मिथ्या दृष्टि को मिला तो मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, और सम्यक दृष्टि को मिला तो मैं सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा है। ओके, और उल्टी बात, मैंने मिथ्या दृष्टियों के शास्त्र पढ़े तो मैं मिथ्या दृष्टि होगा, और मैं सम्यक दृष्टि के शास्त्र पढ़े तो मैं सम्यक दृष्टि होगा। आप बताइए अब इसका अर्थ क्या होगा? का पोषण हुआ तो वो कार्य करे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी XYZ पढ़ रहा है, मान लीजिए मैंने कोई बाइबल लाया या कुरान लाया और मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये दृढ़ श्रद्धा ही हो तो फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा अगर दृढ़ नहीं है, चलायमान है, तो वो भटक सकता है। इस अपेक्षा से वो कहा गया। बहुत देखो, समझ में आ रहा है क्या? अपेक्षा समझना, यहाँ पर विरोध नहीं है। जिनागम में कोई भी बात विरोध को लेकर नहीं है। हमारे पास क्या भी होनी चाहिए, उसको कैसे खोला जाए उस गुत्थी को, ये गुत्थी खोलने का पूरा हक हमारा है। मान लीजिए मैंने कहा कि तुम खुले को गुरु को नहीं भजना, इसका मतलब तुम्हारी अभी तुम प्राथमिक भूमिका में हो, तुम्हारी ढीलपोल है, तुम्हारा निर्णय नहीं हो गया जिन शास्त्रों का यथार्थ रूप से, या तुम्हारा सच्चे देव के स्वरूप, सच्चे गुरु का स्वरूप, सच्चे शास्त्र का स्वरूप तुम्हारा नहीं निश्चित हुआ है, तो तुम अब तक ये काम करो, यू आर अंडर आइसोलेशन। समझ में आया? यू आर अंडर आइसोलेशन। ओके, अब एक बार तुमने वैक्सीन ले लिया, ओके, जीवानी रूपी वैक्सीन ले लिया, अब तुम कहाँ पर भी जाओ, इधर भी जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? अब तुम कैरियर भी नहीं हो और तुम
स्वयं भी किसी से बाधित नहीं होने वाले, और तुम किसी को दिया तो अच्छा होगी, मतलब वो तो आगे की बात है, बट तुम दूसरों से बाधित नहीं होगे, ये बात वहाँ पर पक्की हो जाए। तो ये कथन की व्यवस्था समझना कि हम किसको कह रहे हैं, इसलिए अब किसको कह रहे किसको नहीं कह रहे। अब हमेशा ऐसा होता है, देखो जब श्रेयांश की मम्मी, श्रेयांश की दादी, इनको मैं कभी भी विरोध करता हूँ तो सामने वाले ने कोई जिद की होगी तो उनको स्पष्ट करे, श्रीपाल मना करता है श्रीपाल मना करता है, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे क्योंकि उनको एक तो बुरा होना नहीं है, ओके, दूसरा थोड़ी सी मुझे कोई मानता होगा नहीं मानता होगा आगे की बात, लेकिन वो स्वयं बुरे नहीं होंगे, उन्होंने मना किया है इसलिए हम मान रहे हैं। हम नहीं, आपने कहा वैसा हम नहीं कर सकते। जैसे मान कि किसी फंक्शन को नहीं जाना है, ऐसा मैंने श्रेयांश को कह दिया, तो मेरे पापा ने मना कर दिया, तो पापा ने मना किया तो इसमें बहुत बातें थी कि वहाँ पर जाकर क्या व्यवस्था होने वाली है, कुछ नहीं, हमको मालूम नहीं, और हम वहाँ पर जाए और हम किस चीज का अनुमोदन कर बैठेंगे, हमको अन्य लोग अग्रह करेंगे तो हम वो उन वस्तुओं का ग्रहण शायद कर जाएंगे, मना नहीं कर पाए, तो इसलिए पापा ने मना किया था, तुम्हारी ताकत नहीं है स्वयं मना करने की, इसलिए पापा ने, तो वो कारण देगा कि पापा ने मना किया है। इसमें एक बात तो दिखाई देती है कि वो मेरी आज्ञा में है, लेकिन एक बात और दिखाई देती है कि उसकी स्वयं की दृढ़ता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो स्वयं होकर जिस दिन बोले कि नहीं भाई मुझे ये सूट नहीं करता, मैं ये नहीं लूंगा, खत्म, या ये मेरे एथिक्स में बैठती नहीं है बात, या मैं ऐसी कार्यों का अनुमोदन नहीं कर सकता, तो मैं इन कार्यों को जाता नहीं हूँ, ऐसा स्पष्ट बोल दिया तो क्या हो गया, उसकी अपनी सामर्थ्य हो गई। फिर वो मुझे पूछने आएगा क्या मैं यहाँ पर जाऊँ या नहीं जाऊँ, और आएगा तो मैं उसको क्या कहूँगा, तुम तुम्हारा देखो, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि वो कहीं पर भी जाएगा तो चूकेगा नहीं, लेकिन जब तक मुझे ये विश्वास नहीं है तब तक मैं उसे मना करता रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये शैली होती है, कथन करने की शैली है, हमको वो अपेक्षा को समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा शास्त्र में ही एक शब्द कही तो कोई अर्थ होता है, वही कोई अर्थ होता है। मैंने बताया ना, अक्षम अक्षम वर्तते इसी प्रत्यय। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर अर्थ मेरे ख्याल से सूक्ष्म बाधक का दिया है। चलो मैं एक एग्जाम्पल दूँ और उसके आगे। एक शब्द का अर्थ कहीं अलग कहीं अलग, ओके, जैसे दर्शन शब्द का जिनवाणी में क्या क्या अर्थ निकलता है? दर्शन शब्द का अर्थ क्या क्या है? श्रद्धा, देखना, सामान्य प्रतिभाषण। बराबर, तो तीन अर्थ हो गए, सामान्य वंदन को भी दर्शन, देव दर्शन वाला भी दर्शन, राइट। और ये दर्शन यानी ये भी है ना, जैन दर्शन, मत को भी कहते हैं, मत को भी दर्शन कहते, बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे कि दर्शन का अनेक अर्थ है, समझ में आए, तो हम कौन सा अर्थ ले, एक शब्द के अनेक अर्थ, अब किस प्रकरण में प्रकरण कैसे चल रहा है उसके अनुसार हमको दर्शन का अर्थ लेना है। अब मान लीजिए कि जैसे चरणानुयोग का ग्रंथ है, वहां पर दर्शन का अर्थ क्या लेना। एक मान लीजिए कोई प्रसंग है कि जहाँ पर निर्णय करना है या आत्मा का आत्मा को समझना है, आत्मा को समझना है, वहाँ पर दर्शन का अर्थ क्या ले।
देखो मैं बताता हूँ, जैसे आत्मा को समझना है। हाँ बोलिए, कैसे बोले आप? आत्मा को समझना है तो उस समय सामान्य प्रतिभा यहाँ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा। क्यों? अब कारण बताइए। क्योंकि सामान्य प्रतिभा में उसके आगे के विकल्प नहीं रहते, निर्विकल्प या इसमें जा सकता है वो। अच्छा। आगे विशेष लाना नहीं। इसका दर्शन का अर्थ सामान्य प्रतिभा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जीव का असाधारण लक्षण है। अर्थात जीव को समझने के लिए कि जीव क्या करता है, जानता देखता है, मात्र जानता देखता तो है वो जीव है। तो यहाँ पर दर्शन का अर्थ वो सामान्य प्रतिभा किया। तो वहाँ पर जीव का परिचय करना था, जीव को अन्य से पृथक करना था, इसलिए दर्शन। ये ज्ञान की अपेक्षा, मतलब जानने की अपेक्षा किया। अब जहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, ओके, वहाँ पर श्रद्धा, दर्शन का अर्थ क्या लेंगे, वहाँ पर श्रद्धा। समझ में आया? तो ये इस प्रकार हमको प्रकरण बदलते ही दर्शन का अर्थ भी बदलता है, ये समझ में आना चाहिए। जैसे मोक्ष प्रकाशक में ही दर्शन का उन्होंने भेद करके दिखाया। मैं अब एक मुझे या समझदार की 73वीं गाथा वहाँ देखना, वहाँ पर दर्शन का क्या अर्थ किया है, तो आपको समझ में आएगा। मैं प्रकरण भूलो, कल अपन चाहो तो अपन देख पाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन वहाँ पर दर्शन का अर्थ अलग लिया है, 38वीं गाथा में दर्शन का अर्थ अलग लिया है। आप वो टीका अगर पढ़ेंगे तो आपको भेद ख्याल में आएगा। कोई बात नहीं, वहाँ क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर भी अहम एक को ये शब्द है और 73वीं गाथा में भी अहम एक को ये शब्द है, लेकिन वहाँ पर दंसन नान ऐसा कोई शब्द है और अहम एक को फल शुद्धो, ये दोनों बात है। आप मैच करना, और वहाँ पर यहाँ पर दर्शन का अर्थ क्या किया है, वहाँ पर दर्शन का क्या अर्थ किया है, आप देखना तो आपको मजा आएगा कि एक ही ग्रंथ है, एक ही आचार्य, और बस 25-30 गाथाओं के डिफरेंस में दर्शन का अर्थ अलग अलग किए। तो ये कैसे किए, क्या अपेक्षा है, ये आपको समझना। ओके, देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये समझना। ये पैराग्राफ इतना पढ़ते अपना समय बराबर हो जाएगा। तथा शास्त्र में एक ही शब्द कहीं तो कोई अर्थ का होता है, कहीं कोई अर्थ होता है। वहाँ प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। मोक्ष मार्ग में क्या कहा, श्रद्धान, ओके। और उपयोग वर्णन में दर्शन का अर्थ सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र क्यों, क्योंकि ये विशेष लक्षण है। देखो और एक बताओ आपको, श्रद्धा आत्मा का विशेष गुण है कि नहीं है, सुख आत्मा का विशेष गुण है कि नहीं है? तो मेरा अगला प्रश्न है कि नहीं है? तो अगला प्रश्न है विशेष गुण है, तो फिर उसको आपने लक्षण क्यों नहीं बनाया? वो सभी जीवों में एक साथ नहीं दिखा जाता ना, प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से नहीं होता है, संसारी जीवों में नहीं दिख सकता है। इसका अर्थ इतना ही लेना कि यद्यपि सुख, देखो हर जीव जो कोई प्रयास कर रहा है वो सुख के लिए कर रहा है। और मान लीजिए मुझे आज 1 लाख रुपया मिल जाए, तो मुझे थोड़ा सा कषाय की मान्यता में सुख का वेदन होगा कि नहीं होगा, समझना है। तो जिसकी जिसकी जितनी आकुलता थी उसके अनुसार में उसको कोई इच्छित वस्तु मिल जाए तो उसको सुख का वेदन होता है कि नहीं। तो कह रहे सुख तो निरंतर ये वेदता है, ओके।
ऐसा मतलब कोई संसारी हो या असंसारी हो या मुक्त हो, तो वो सभी सुख का वेदन करते हैं। ऐसा होते हुए भी सुख को लक्षण इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सुख को भी जो जानता है ज्ञान है, और ज्ञान वो डायरेक्ट परिचय कराता है। ज्ञान डायरेक्ट परिचय कराता है वस्तु का, सुख परिचय नहीं कराएगी वस्तु का। तो जो पृथक करके दिखाए मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा सुख स्वभाव, ऐसा जो पृथक करके दिखाता है वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को लक्षण बनाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सुख को लक्षण नहीं बनाया है विशेष गुण, ऐसा होते हुए भी उसको लक्षण नहीं बनाया जाता। एक प्रश्न है आगे, जस्ट एक कुछ वैसे अपना प्रकरण रह गया है, बट ठीक है। मैं प्रश्न ही भूल गया, कल याद आए तो कहेंगे, अभी तो मैं ये पढ़ता हूँ। ओके। तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। ओके। तथा और एग्जाम्पल है, तथा जैसे सूक्ष्म और बादल का अर्थ, कोई बता सकता है सूक्ष्म और बादल के कितने अर्थ हो सकते हैं? देखो यही तो पढ़ते, अभी समय भी गया है तो पढ़ ही लेते, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। वस्तुओं के प्रमाण आदि कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादल। मतलब ये छोटी एक पिन है, ओके, और एक छोटी सी सुई है, और एक है दाबन। दाबन मालूम है आपको, जिससे जो बारदान होते हैं, बारदानों को खिलाने के लिए वो दाबन होता है। तो कह रहे अब ये सुई है और ये दाबन है, दोनों काम क्या कर रहे हैं? सीने का ही काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा होते हुए भी ये सुई की नोक सूक्ष्म है और इसकी नोक स्थूल है। ओके, सूक्ष्म और बादल, ऐसा मतलब ये किसी वजह किया हमने प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसे उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादल। हम कहते हैं ना ये सुई की नोक बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, तो बहुत सूक्ष्म मतलब हमें आंखों से इतना व्यवस्थित नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम सूक्ष्म कह देते हैं। समझ में आया? हालांकि उससे भी सूक्ष्म कोई चीज है। हमेशा एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई एक रेखा है, ओके, वो एक रेखा है, उस रेखा को हमको बिना छुए बड़ा करना है, क्या करेंगे? बस खत्म हो गया। तो अपेक्षा कुछ हो गई ना, तो वैसे यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म की या बादल या सूक्ष्म की बात आ गई। एक आगे बढ़ते हैं। तथा उद्गल स्कंदादि के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वह बादल। ठीक है, उद्गल स्कंद है जैसे अपने औदारिक शरीर है, ठीक है, तो ये आहार वर्गना ही है, तो ये है स्थूल बादल है, और आहारक शरीर है, वैतरिक शरीर है, ये सूक्ष्म कहा जाएगा, अपेक्षाकृत सूक्ष्म है तो बादल नाम कर्म उसका भी, और इसका भी बादल नाम कर्म है। ऐसा होते भी स्थूल सूक्ष्म ऐसा कथन पड़ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, थोड़ा सा विचार करना। प्रथमानियों की कथन करने की पद्धति, वैसे समय हो गया है, आचार्य कुंद कुंद थे, शास्त्रों में क्या बात आती है कि आचार्य कुंद कुंद 8 दिन के लिए विदेश क्षेत्र गए, बराबर, और उनका एलाचार्य नाम क्यों पड़ा? एलाचार्य कोई बता सकता है एलाचार्य नाम क्यों पड़ा उनका? विदेश क्षेत्र में गए तो वहाँ पे तो सब
ये अवगाहना वाले थे, तो ये इलायची के समान दिख रहे थे सब साथ को। करेक्ट। अब मेरा अगला प्रश्न है, महाप्रभु का कौन सा शरीर गया होगा? औजारिक शरीर गया होगा, वैकृत शरीर गया है, आहारक शरीर गया? आहारक गया होगा। पॉसिबिलिटी तो वही दिखाई दे रही, गया नहीं गया मैं ये इसके ऊपर आपको नहीं कह रहे। अगर गया होगा तो आहारक ही गया होगा। अब अगला प्रश्न, आहारक शरीर क्या है? सूक्ष्म है या बादर है? औजारिक शरीर की अपेक्षा? अरे आहारक शरीर दिखाई देता है क्या? वैसे डायरेक्टली ऐसा नहीं कह रहा, इससे किसी को दिखाई देगा? अरे वो भी कर्मभूमि का मनुष्य ही ना, वहां पर तो जो कोई होंगे कर्मभूमि का मनुष्य होंगे तो उनको दिखाई देगा क्या? समझ में आया क्या? ये इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मतलब इलायची का आकार ये वो सब समझने की बात इतनी है कि क्या होगा अपन नहीं जानते, बट नाम तो ऐसे ही लगाया गया है। ओके, तो ठीक है। मैंने ये बात कहाँ से लाई? स्थूल और सूक्ष्म के ऊपर से लाई। उद्धर स्कंद ही जो दिखाई दे उसको अपन स्थूल कहते हैं, बादल कहते हैं, और जो नहीं दिखाई दे उसको सूक्ष्म कहते हैं। अब अगला प्रश्न, लोकव्यापी महास्कंद, लोकव्यापी महास्कंद क्या है? अपेक्षा लगाया? ठीक है, आप विचार कीजिए, अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आप विचार कीजिए, आज समय तो हो गया है तो अपन नहीं खींचेंगे इसको। रुकते हैं, जिनवानी निज निधि निज में